फ्रेंड, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी। एक प्लांट कम्युनिटी स्थानीय वेजिटेशन की यूनिट होती है। ठीक है, किसी क्षेत्र की वेजिटेशन उस स्थान पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्लांट फॉर्म्स की समग्र एवं कंटिन्यूअस पॉपुलेशन या समष्टि होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी स्थान की वनस्पति से तात्पर्य उस स्थान पर उपस्थित समस्त प्लांट स्पीसीज से होता है। ठीक है, अतः उस स्थान की वनस्पति के अध्ययन हेतु प्लांट कम्युनिटी का अध्ययन एवं वहाँ उपस्थित लाइफ फॉर्म्स की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। कुछ इकोलॉजिस्ट का मत है कि चूँकि कम्युनिटी विभिन्न प्लांट स्पीसीज की ऑर्गेनाइज्ड एवं बेसिक यूनिट होती हैं, अतः इनका वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत से प्रकार के क्लासिफिकेशन विभिन्न इकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ठीक है, उनमें से जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, वो ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा फिजियोनॉमी क्लासिफिकेशन, सेकंड है हैबिटेट क्लासिफिकेशन, थर्ड है फ्लोरिस्टिक क्लासिफिकेशन और फोर्थ है डायनेमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजियोनॉमी क्लासिफिकेशन क्या होता है या फिर रूपाकृतिक वर्गीकरण। ठीक है, यह वर्गीकरण पूर्णतः प्लांट्स की रूपाकृति पर आधारित होती है। ठीक है, प्लांट्स के फिजियोनॉमी पे। फिजियोनॉमी किसी समुदाय की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है जिसका वर्णन वहाँ पर उपस्थित डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज, उसके डेंसिटी, हाइट, कलर आदि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्रैन एवं कैस्त्रो 1959 के अकॉर्डिंग फिजियोनॉमी किसी वेजिटेशन का रूप एवं संरचना बाह्य रूपरेखा होती है। ठीक है, जो कि उस स्थान पर उपस्थित डोमिनेंट प्लांट्स के लाइफ फॉर्म के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, फिजियोनॉमी किसी समुदाय के नामकरण एवं उनके रेखांकन के लिए अत्यधिक उपयोगी हुई विधि है। चूँकि एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन उस स्थान की वनस्पति की संरचना पर निर्भर होता है, अतः फिजियोनॉमी पर आधारित वर्गीकरण द्वारा उस स्थान पर उपस्थित वेजिटेशन एवं एनिमल्स में संबंध स्थापित किया जा सकता है। फिजियोनॉमी के आधार पर वर्गीकृत समुदाय का नोमेनक्लेचर उस स्थान पर उपस्थित डोमिनेंट स्पीसीज के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इनका नामकरण क्रमशः उस स्थान पर उपस्थित कोनिफेरस प्लांट्स की अधिकता एवं डेसिडियस फॉरेस्ट की अधिकता के कारण किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वार्मिंग का क्लासिफिकेशन। वार्मिंग 1909 से 1923 ने ग्रोथ फॉर्म्स एवं हैबिटेट के आधार पर प्लांट कम्युनिटी को, ठीक है, निम्नलिखित दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट है ऑटोट्रोपस और सेकंड है हेटेरोट्रोपस। ठीक है, ऑटोट्रोपस को फिर से डिवाइड किया गया एक्वेटिक ऑटोट्रोपस और एरियल ऑटोट्रोपस। उसी प्रकार से फिर से इसको एरियल ऑटोट्रोपस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एटोमोफाइट्स, ओम्ब्रियोफाइट, साइकोफ्राइट्स, हेलोफ्राइट्स। ठीक है, सेमोफाइट्स, एग्रोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स और चेस्मोफाइट्स, ये जो है वो एराइल ऑटोट्रोपस के टाइप्स हैं। ठीक है, वार्मिंग ने ऑटोट्रोपस प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक्वेटिक ऑटोट्रोपस ये जल में पाए जाने वाले ऑटोट्रोपस प्लांट है जिन्हें हाइडेटोफाइट्स
भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड है एरियल ऑटोट्रॉपस। ये भूमि पर पाए जाने वाले ऑटोट्रॉपिक प्लांट है जिन्हें निम्नलिखित वर्गों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एटेमोट्रॉपस। एम्ब्रियोट्रॉपस किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले प्लांट्स को। ठीक है, सैकोफाइट्स। ठीक है, ठंडी मृदा में उगने वाले प्लांट्स। हेलोफाइट्स। सॉल्टेड भूमि दलदलों में उगने वाले प्लांट्स। ठीक है, सेमोफाइट्स। सैंडी सॉइल में उगने वाले प्लांट्स। एग्रोफाइट्स। क्रॉपलैंड पर उगने वाले प्लांट्स। ऑक्जिलोफाइट्स। एसिडिक सॉइल में उगने वाले प्लांट्स। ठीक है, चेस्मोफाइट्स किसको कहते हैं? रॉक बेड्स पर उगने वाले प्लांट्स को। ठीक है, फिर देखते हैं रॉनकियर का क्लासिफिकेशन एवं जैव रूप। ठीक है, बहुत से इकोलॉजिस्ट ने प्लांट्स को उनके लाइफ फॉर्म्स, हैबिटेट्स अथवा अन्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। किसी प्लांट्स के वेजिटेटिव साइज, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस को ही लाइफ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक वृक्ष, एक श्रब, एक घास के समान पादप। ठीक है, डोबेनमायर 1947 के अकॉर्डिंग जैव रूप शब्द का उपयोग किसी जीव के शेप एवं आउटलाइन के लिए किया जाता है। ठीक है, डेनिश इकोलॉजिस्ट क्रिस्टेन रॉनकियर 1934 के अकॉर्डिंग प्रतिकूल वातावरण पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि आदि को अत्यधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अतः प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे में उपस्थित पेनिट्रेटिंग बर्ड्स की स्थिति तथा उनके प्रोटेक्शन की डिग्री के आधार पर रॉनकियर्स ने प्लांट्स को 5 लाइफ फॉर्म्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट है फेनोरोफाइट्स। फेनोरोफाइट्स किसको कहते हैं? ये ट्रीज तथा 25 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले श्रब्स एवं क्लाइंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रोथ करती हुई बर्ड्स नेक्ड अथवा स्केल लीव्स के द्वारा ढकी रहती है तथा ये सीधी शाखाओं पर भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, इन बर्ड्स को अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्राप्त होती है। ये प्लांट्स प्रायः ट्रॉपिकल एवं हॉट जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या पोलर क्षेत्रों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, रॉनकियर ने आकार एवं हाइट के आधार पर फेनोरोफाइट्स को निम्नलिखित 4 सब लाइफ फॉर्म्स में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट है नैनो फेनोरोफाइट्स। इसके अंतर्गत 2 मीटर से कम ऊंचाई वाली झाड़ियों को सम्मिलित किया गया है। सेकेंड है माइक्रो फेनोरोफाइट्स। इसके अंतर्गत भी 2 से 8 मीटर ऊंचाई वाले ट्रीज को रखा गया है। नेक्स्ट है मीजो फेनोरोफाइट्स। इसमें 8 से 30 मीटर तक ऊंचाई वाले ट्रीज को रखा गया है। नेक्स्ट है मेगा फेनोरोफाइट्स। इसमें 30 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले ट्रीज को रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैमीफाइट्स। सेकेंड है कैमीफाइट्स। ये प्लांट्स अत्यधिक ऊंचाई वाले ठंडी पहाड़ों भागों में पाए जाते हैं। इसमें बर्ड्स भूमि की सतह के समीप अथवा अधिकतम 25 सेंटीमीटर तक ऊंचाई पर होता है। ठीक है, और भूमि पर गिरी पत्तियों के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सुफ्रुक्टिकोज कैम्पीफाइट्स। इसमें परसिस्टेंट स्ट्रक्चर अथवा बर्ड्स इरेक्ट स्टेम के निचले भाग पर उत्पन्न होती है जिसके कारण बर्ड्स को अधिक सुरक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड है पैसिव कैमीफाइट्स। इसमें शूट्स कुछ दूर तक हॉरिजेंटल ग्रोथ करने के बाद ठीक है वाइतर हो जाता है तथा बर्ड्स स्टेम के हॉरिजॉन्टल भाग पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है एक्टिव कैमीफाइट्स। इसमें इरेक्ट स्टेम का अभाव होता है और शूट हॉरिजॉन्टल रूप से ग्रोथ करता है। ठीक है, एवं अपनी संपूर्ण लंबाई में जड़ उत्पन्न करता है।
नेक्स्ट है कुशन कैमिफाइड्स, इसमें सूट अत्यधिक रिड्यूस्ड होता है तथा वह अधिक कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है। थर्ड है हेमिक्रिप्टोफाइट्स। प्लांट स्पीसीज का यह समुदाय मुख्यतः ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका एरियल पोर्शन नष्ट हो जाता है और इनकी बर्ड्स सॉइल के अंदर दबी हुई सुरक्षित रहती है और भूमि की सतह के पास स्थित होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए ग्रास, थैलिक्ट्रस, प्राइमूला व फ्रैग्रेरिया, ठीक है, जैसे हर्ब्स प्लांट। चूँकि बर्ड्स भूमि की सतह या उससे नीचे स्थित होती, अतः वे ऊपर गिरी हुई लीव्स व ब्रांचेस के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है। हेमिक्रिप्टोफाइट्स भी निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रोटो हेमिक्रिप्टोफाइट्स। ये ऐसे हेमिक्रिप्टोफाइट्स होते हैं जिसमें तने के बेसल पार्ट्स पर उपस्थित पत्तियां जो है वो अल्प विकसित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल रोजेट हेमिक्रिप्टोफाइट्स। इस प्रकार के प्लांट्स में एरियल शूट्स के बेसल पार्ट पर लीफ का रोजेट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। जिस पर कुछ डेवलप्ड लीफ भी लगी रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोजेट हेमिक्रिप्टोफाइट्स। ये प्लांट्स में लीफ एरियल स्टेम के आधारी भाग पर उपस्थित रोजेट तक ही सीमित होती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं क्रिप्टोफाइट्स। ये पौधे प्रायः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में बर्ड्स भूमि की सतह के नीचे अथवा जल के अंदर ट्यूबर, बल्ब या राइजोम के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अतः ये पौधे सूखने एवं फ्रीजिंग प्रभाव से बच जाते हैं। क्रिप्टोफाइट्स भी निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जियोफाइट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है। इन प्लांट्स में बर्ड भूमि की सतह के नीचे प्रेजेंट बल्ब, ट्यूबर, राइजोम पर डेवलप होती है। ये भूमिगत संरचनाएं भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करती है और बर्ड्स को जन्म देती है। यह बर्ड्स अगले वर्ष एरियल शूट को जन्म देती है। ठीक है। एग्जाम्पल प्याज, अदरक, आलू एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं हेलोफाइट्स। ये जली दलदलों में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है। इनमें एरियल शूट्स वाटर सरफेस के बाहर होता है और विश्रामी भाग राइजोम के रूप में जल की सतह के नीचे प्रेजेंट सॉइल या मड में डेवलप होता है। ठीक है। इन्हीं राइजोम पर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कमल। नेक्स्ट देखते हैं थेरोफाइट्स। ये ऐसे सीजनल प्लांट्स हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल एक फेवरेबल सीज़न में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है। और वर्ष के शेष अनफेवरेबल सीजन या परिस्थितियों में सीड्स के रूप में डोर्मेंट अवस्था में रहते हैं। ठीक है। ये प्लांट्स प्रायः डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए समस्त एनुअल हर्ब्स। ठीक है। डायग्राम में ठीक है फेनोरोफाइट्स, केमोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स और ट्रियोफाइट्स। इस डायग्राम में जो ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, काला वाला पार्ट है, वो किसको शो कर रहा है? परसिस्टेंट एक्सिस और सर्वाइविंग बर्ड्स को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैबिटेट क्लासिफिकेशन। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पौधों के हैबिटेट स्पष्ट होते हैं वहाँ उपस्थित प्लांट कम्युनिटीज़ के नोमेनक्लेचर एवं क्लासिफिकेशन हेतु फिजियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हैबिट के आधार पर निम्नलिखित आवासीय प्लांट समुदायों का निर्धारण किया गया: सैंड ड्यून, पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिस्टिक क्लासिफिकेशन। इसे फाइटो सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इकोलॉजिस्ट का वेजिटेशन के सक्सेशन एवं अंतिम स्थायी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत हैं।
अतः कम्युनिटी के क्लासिफिकेशन के संदर्भ में 5 कंटिनेंटल स्कूल विकसित हुए। ठीक है, इकोलॉजिस्ट के व्यूज में भिन्नता होने के कारण कम्युनिटी की सीमा के संदर्भ में भी अत्यधिक मत भिन्नता है, जिसके कारण बहुत से नए तकनीकी शब्दावलियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 5 महाद्वीपीय स्कूलों के द्वारा समुदाय का वर्गीकरण निम्नानुसार है। सबसे पहले देखते हैं जूरिच मॉन्टपेलियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये थे दक्षिण यूरोपियन। हुमबोल्ट 1805 से 1806 ने सबसे पहले कम्युनिटी के लिए एसोसिएशन टर्म्स का प्रयोग किया। ठीक है, एक एसोसिएशन निश्चित फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन वाला प्लांट कम्युनिटी होता है जिसकी फिजियोनॉमी यूनिफॉर्म होती है और वे समान आवासीय दशाओं में ग्रोथ करती हैं। ठीक है, हुमबोल्ट के अनुसार एसोसिएशन की समुदाय पारिस्थितिकी की प्रमुख यूनिट होती है। ठीक है, इसे एक स्पीसीज के समतुल्य माना गया है। इस स्कूल के इकोलॉजिस्ट ने एसोसिएशन को 3 वर्गों एसोसिएशन, ग्रुपेन एवं वर्बेंडी में बांटा है। इन्हें क्रमशः एलियंस, ऑर्डर और क्लास कहते हैं। ठीक है, एसोसिएशन को सामान्यतः डोमिनेंट स्पीसीज के आधार पर पहचाना जाता है और इस डोमिनेंट स्पीसीज को ही एसोसिएशन के नोमेनक्लेचर के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सोरिया टर्मिनेलिया एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडिनेवियन क्लासिफिकेशन, नॉर्थ यूरोपियन। ठीक है, इस पद्धति को स्वीडन के स्कूल ऑफ फाइटोसोशियोलॉजी ने इकोलॉजिस्ट पोस्ट 1842 से 65 एवं हुल्ट 1888 से 98 ने डिस्कवर किया था। इस संस्था के द्वारा ड्यू रिज 1980 से 1921 भी संलग्न थे और इन्होंने कम्युनिटी को एसोसिएशन नामक यूनिट कहा। एसोसिएशन स्पीसीज कंपोजिशन युक्त डिक्यूरिंग प्लांट कम्युनिटी होता है जिसमें प्रतिवर्ष कुछ डोमिनेंट स्पीसीज अवश्य होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रशियन सिस्टम। इस पद्धति में विभिन्न इकोलॉजिस्ट के द्वारा समुदाय के वर्गीकरण के लिए फॉर्मेशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स आदि शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इनका प्रचार नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकन सिस्टम। कोल्स 1899 से 1901 ने कम्युनिटी की इकाई को सोसाइटी नाम दिया। ठीक है, इन्होंने हैबिटेट एवं क्लाइमेक्स शब्दों को महत्व दिया। डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज के आधार पर एसोसिएशन एवं फॉर्मेशन शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम। यह पद्धति टेंसले के कार्यों से प्रभावित था, क्योंकि इस पद्धति में एक और वार्मिंग 1909 के फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को तथा दूसरी ओर क्लाइमेट्स के सक्सेशनल ट्रेंड को महत्व दिया गया। ठीक है, अतः यह अमेरिकन एवं यूरोपियन पद्धति का मिश्रित वर्गीकरण है। प्लांट फॉर्मेशन की परिभाषा भी क्लाइमेट्स की परिभाषा के समान रखी गई। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट डायनेमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस पद्धति को क्लाइमेट्स 1916 ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग एक स्थान पर उपस्थित प्लांट कम्युनिटी हमेशा एक सा नहीं रहता है। इन्होंने प्लांट कम्युनिटी को 2 समानांतर रेखाओं में विभक्त किया। फर्स्ट कम्युनिटी परिवर्तनशील होता है, इसे सीरल कहते हैं, जबकि सेकंड कम्युनिटी स्टेबल होता है, इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, सीरल कम्युनिटी के अंत में IES तथा क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंत में ATION लगाया जाता है। क्लाइमेट्स 1960 ने वनस्पति की विभिन्न इकाइयों के आधार पर प्लांट फॉर्मेशन को क्लाइमेक्स कम्युनिटी की प्रमुख यूनिट मानते हुए उसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें प्लांट फॉर्मेशन। यह वनस्पति अथवा क्लाइमेक्स कम्युनिटी की प्रमुख इकाई होती है जिसका चयन क्लाइमेट अथवा सॉइल द्वारा किया जाता है। जब कोई वेजिटेशन उस स्थान पर उपलब्ध जलवायु में अधिकतम संभव विकास को प्राप्त कर लेता है तो इसे ही
प्लांट फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट फॉर्मेशन जलवायवी जटिल पर आधारित कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। यह एक भौगोलिक रूप से विस्तृत क्लाइमेक्स वेजिटेशन यूनिट होती है जो कि एक समान क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रोथ करता है। उदाहरण के लिए रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, मैंग्रोव और स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, प्लांट फॉर्मेशन के डोमिनेंट नंबर्स के समान ग्रोथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक डेसिडियस फॉरेस्ट फॉर्मेशन के सभी सदस्य बड़ी एवं बॉर्डर्ड लीफ वाले ट्रीज होते हैं, उदाहरण के लिए साल, सैगोन आदि। इसी प्रकार एक मरुस्थल में डोमिनेंट स्पीसीज सामान्यतः लंबी जड़ों एवं सक्रिय पत्ती वाली झाड़ियों के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एसोसिएशन, यह प्लांट फॉर्मेशन की यूनिट है। ठीक है, क्लाइमेट्स के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्लांट फॉर्मेशन कुछ एसोसिएशन में डिवाइड होता है। प्रत्येक एसोसिएशन में एक प्लांट कम्युनिटी प्रेजेंट होता है जिसमें दो या अधिक प्रभावशाली स्पीसीज प्रेजेंट होती है। दो या अधिक डोमिनेंट स्पीसीज युक्त प्लांट फॉर्मेशन के प्रत्येक छोटे समुदाय को ही एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्लांट फॉर्मेशन में डोमिनेंट इस प्लांट स्पीसीज विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस प्रकार बना प्रत्येक कॉम्बिनेशन ही एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, एसोसिएशन का नामकरण दो या तीन डोमिनेंट स्पीसीज के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसी प्लांट फॉर्मेशन में एसोसिएशन की संख्या का निर्धारण उस क्षेत्र में उपस्थित जनरल क्लाइमेट की सब क्लाइमेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार एक एसोसिएशन अपनी फिजियोनॉमी, स्ट्रक्चर एवं फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन में प्लांट फॉर्मेशन की अपेक्षा अधिक यूनिफॉर्मिटी प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक एसोसिएशन के डेवलपमेंटल या सीरियल कम्युनिटी को एसोसिएट्स कहते हैं। ठीक है, एसोसिएशन को दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है फैसिएशन, यह एसोसिएशन का सब डिवीज़न है जिसमें दो या अधिक स्पीसीज प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, यह ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दो या अधिक प्रभावशाली स्पीसीज उपस्थित होती है जिनकी फिजियोनॉमी समान होती है। इनका डेवलपमेंट उस स्थान की जलवायु के विभिन्न माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर में अल्प परिवर्तन आदि के कारण होता है। ठीक है, इसके सीरियल कम्युनिटी को फैसिज कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के फैसिएशन के लिए विशिष्ट प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एवं टेम्परेचर होता है। पश्चिमी हिमालय के चौड़ी पत्ती वाले वनों में वॉलनट, ओक, मैपिल एवं हार्ड चेस्टनट आदि के विभिन्न स्पीसीज का एसोसिएशन उपस्थित होता है जिसमें क्वेरकस इनकाना एवं क्वेरकस डिलेटेटा आदि की प्रमुखता होती है। ठीक है, अतः ये फैसिएशन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंसोसिएशन। एडेफिक फॉरेस्ट टेम्परेचर, रेन आदि में स्थानीय विभिन्नताओं के कारण एक प्लांट एसोसिएशन में कई प्लांट कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। एसोसिएशन के प्रत्येक समुदाय में केवल एक ही स्पीसीज की प्रमुखता होती है। ठीक है, इस प्रकार एक प्रभावशाली प्रजाति युक्त ऐसे प्रत्येक समुदाय को ही कंसोसिएशन कहते हैं। प्रत्येक एसोसिएशन में एक प्रमुख प्रजाति युक्त कई कंसोसिएशन हो सकते हैं। कंसोसिएशन का आकार एक अकेली स्पीसीज के सतत वितरण के क्षेत्र पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए एक डेसिडियस फॉरेस्ट में साल, टीरोकार्पस एवं डेलिनिया की प्रमुखता होती है। इस प्रकार ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अन्य दो प्रभावशाली प्रजातियों को छोड़कर टीरोकार्पस प्रमुखता में उपस्थित होता है, एक कंसोसिएशन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोसिएशन। यह भी एसोसिएशन का स्थानीय विभेद है जो कि विभिन्न प्रकार की कुछ प्रमुख सब डोमिनेंट एवं
चीफ सेकेंडरी स्पीसीज के संगठन के कारण एसोसिएशन से भिन्न होता है। इसके क्रमिक समुदाय को लोसिएज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर प्लांट सोसाइटी। प्लांट सोसाइटी प्लांट एसोसिएशन का मॉर्फोलॉजिकल पार्ट होता है, जिसमें एक या अधिक सब डोमिनेंट सब ऑर्डिनेट स्पीसीज लोकल कंट्रोल के कारण पाई जाती है। इस प्रकार प्लांट सोसाइटी प्लांट एसोसिएशन की सबऑर्डिनेट स्पीसीज का कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, वनों में प्रायः 3 प्रकार के प्लांट सोसाइटी पाए जाते हैं। फर्स्ट है लेयर सोसाइटी। ऐसे प्लांट सोसाइटी वनों में ट्री श्रब्स एवं हर्बेशियस प्लांट्स के लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है क्रिप्टोगेमिक सोसाइटी। इस प्रकार के प्लांट सोसाइटी में वनों के धरातल पर ऐसे प्लांट सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्रिप्टोगेमी प्लांट जैसे लीवर, वॉर्ड्स, मॉसेस एवं लाइकेंस की अधिकता होती है। नेक्स्ट है एसेप्टिक आस्पेक्ट सोसाइटी। ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पर मौसमी परिवर्तन होता है वहाँ पर विभिन्न प्लांट स्पीसीज के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ एवं फ्लावरिंग का समय भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्लांट सोसाइटी में फ्लावरिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है।